क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने फर्स्ट जो डायग्राम बना हुआ है, देखिए ए बी एंड सी डी टू लाइन इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं ये देख लें। इसमें एक एंगल ए बन रहा है आपका ए ओ बी, और एक ए ओ सी बन रहा है एंगल, बी ओ सी बन रहा है एंगल, और एंगल बन रहा है बी ओ डी। माने ये कितना है 50 डिग्री है, ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। तो एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 1 बाई 1 निकालते जाएं। तो यहां पर देखिए जैसे कि आप सॉल्व करेंगे तो जो एंगल इसमें गिवन है आपका टू लाइंस कौन कौन सी हैं, टू स्ट्रेट लाइंस या टू लाइंस कौन कौन सी हैं, लाइंस के नेम दे दें ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है ना। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। इसमें गिवन है एंगल AOC, इसी में डायग्राम में ही दिया हुआ है। एंगल AOC इक्वल टू दिया है 50 डिग्री। एंगल AOC इक्वल टू है 50 डिग्री, ये गिवन है। यहां पर आपको फाइंड करना है कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, ये फाइंड करना है। तो एक्स में क्या है आपका, यहां पर जो अलग अलग नंबर दिए हैं उसको हम चाहे राइट कर लें। एंगल BOC इक्वल है वाई डिग्री है एंगल BOC। एंगल BOD, एंगल BOD कितना गिवन है, एंगल BOD इक्वल टू है जेड कितना है x है, एंगल BOD ये x है, और एंगल AOD ये गिवन है y, किसके, z के इक्वल, ये गिवन है z। तो इसमें x और y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कौन कौन सा एंगल है, एंगल AOC सही से लिखेंगे 50 डिग्री, एंगल BOC y डिग्री के इक्वल है, एंगल BOD x डिग्री के इक्वल है, एंड एंगल AOD ये गिवन है z। अब देखिए 1 बाई 1 निकाल लें। तो फर्स्ट ये निकाल लें आप, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, x की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करनी है। आपने सपोज किया कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इनमें रिलेशन x और इसमें क्या रिलेशन है, इन दोनों में देखें। ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये इधर साइड बना हुआ है, अप साइड बना हुआ है, और ये बिलो साइड है, नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, और इसका फेस किधर है, नीचे की ओर है। तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए। कैसे एंगल्स हो गए, अपोजिट एंगल्स। तो इनके बिटवीन, इन टू लाइंस के बिटवीन ये एंगल और ये एंगल अपोजिट, मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल कौन सा होगा, एंगल BOD। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल BOD इक्वल हो जाएगा एंगल BOD किसके इक्वल होगा, एंगल AOC के इक्वल होगा। AOC इसका रीजन राइट कर लें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये राइट कर दिया। तो एंगल BOD के प्लेस पर क्या रख दें, x इक्वल एंगल AOC की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री है। तो x इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। एक पार्ट आपका निकल आया। अब सेकंड आपको फाइंड करना y की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करना, y कहां पर है, ये एंगल है। तो इसमें y और इसमें एंगल AOC, इन दोनों में रिलेशन देखें तो ये दोनों लीनियर पेयर है। माने एक ही लाइन के सेम साइड पर एक लाइन है AOB है, इसके सेम साइड पर 50 डिग्री का और y का एंगल बन रहा है।
तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। कौन कौन सा एंगल, एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल 180 डिग्री। अब ये सम इनका 180 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। कैसे है, लीनियर पेयर, जो एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर है। तो एंगल एओसी की वैल्यू कितनी है, इसमें 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री प्लस एंगल बीओसी, एंगल बीओसी कितना है, एंगल बीओसी ये वाई है, एंगल बीओसी कितना था वाई, प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 180 में से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। यही आंसर हो गया। ये निकल आया सेकंड, y की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है आपका, ये फाइंड करना है z की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, z। तो z कौन सा एंगल है ये, तो ये चूंकि आप ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं तो सीधे इन दोनों में रिलेशन लिख लें, y और z में। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, मींस यहां पर क्या राइट करेंगे, एंगल BOC या एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल हो जाएगा, एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल BOC, एंगल BOC। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसीलिए इक्वल है, अपोजिट एंगल्स। अब इसमें अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो एंगल AOD मींस कितना हो गया, AOD मींस हो गया z, तो z इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC y गिवन है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी निकली है 130 डिग्री, तो 130 डिग्री, y की वैल्यू कितनी निकली है 130 डिग्री, तो z की वैल्यू भी 130 डिग्री आ गई। ये आंसर हो गया। तो इसमें 3 आंसर्स आ गए, इसको चाहे मिलाकर लिख दे आंसर या इस तरह से ABC करके लिखा हुआ है। तो आंसर्स में कौन कौन से हो गए, x इक्वल टू 50 डिग्री, y इक्वल टू 130 डिग्री एंड z इक्वल टू 130 डिग्री। ये 3 आंसर्स बन गए। क्या बन गए, 3 आंसर्स बन गए, z इक्वल टू 130 डिग्री। यही आंसर हो गया। इसका देखिए सेकंड पार्ट है, डायग्राम बना हुआ है, इसमें 2 लाइंस हैं AB एंड CD, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर। इसमें एक रे, वन रे इज ड्रॉन, कहां पर ड्रा की गई है रे, O पॉइंट से। देखिए O पॉइंट से OE, इस पर जो ये 2 लाइंस हैं तो यहां पर ये एक रे और ड्रा की गई है, उसका नेम क्या है, OE ड्रा की गई है। तो इस तरह से जो एंगल्स हमारे बन रहे हैं, ये एंगल्स बन रहे हैं। इसमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो जो कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो 2 लाइंस AB एंड CD, AB एंड CD इंटरसेक्ट at a point O, at a point O, O पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है आपका, और एक रे ड्रा की गई है, तो रे OE इज ड्रॉन रे OE इज ड्रॉन, ये ड्रा कर दी गई है, अलग से ड्रा की गई है इसमें, माने इस एंगल को इसने डिवाइड कर लिया है x और 25 में, ऐसे डिवाइड कर लिया है।
अब हमें फाइंड जो करना है इसमें, और गिवन क्या है, तो वो गिवन है उसको हम चाहे राइट कर लें। देखिए एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल गिवन है 40 डिग्री। अच्छा इसी में काउंट राइट करते जाए, एंगल COE, COE, एंगल COE, एंगल COE इक्वल हो जाएगा x, क्या गिवन है, एंगल BOE, एंगल BOE इज गिवन 25 डिग्री, एंगल BOD, एंगल BOD इज गिवन, BOD देखिए क्या गिवन है, Z, ये Z के इक्वल है, और एंगल AOD, एंगल AOD इज गिवन Y, ये Y के इक्वल है। ऐसे हमने देख रहे हैं एंगल AOD जो कितने किसके इक्वल है, Y के इक्वल है। तो आप ऐसे अपना राइट कर लिया, तो अब उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे जो भी राइट करेंगे। मान लो फर्स्ट नंबर निकालने जा रहे हैं, x की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो x आपको निकालना है। x देखें कहां पर है, ये है x, ये। और इस x में अगर आप देखें तो x 40 डिग्री या 25 डिग्री से हम कैसे x निकालेंगे, तो ये जो लाइन AB है, AOB लाइन है, ये AB लाइन है, इसके वन साइड, माने वन साइड पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो सिंस द सम ऑफ all angles formed the sum of all angles formed the same side on the same sides on the same side of a line, same side of a line is 180 डिग्री। चूंकि 2 एंगल से ज्यादा बन रहे हैं, अगर सेम साइड पर कोई लाइन है उस पर 2 एंगल्स, किसी गिवन पॉइंट पर 2 एंगल्स बन रहे हो, तो वो लीनियर पेयर हो गया, वो लीनियर पेयर हो गया। लेकिन वो लाइन पर मतलब कोई गिवन पॉइंट है उस पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, सेम साइड पर बन रहे हैं, तो सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री, तो इनका 180 डिग्री टोटल होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कौन कौन से एंगल है, एंगल AOC, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल, फिर दूसरा कौन सा बन रहा है, एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल 180 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो देखिए एंगल AOC की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, प्लस एंगल COE कितना है, COE x है, प्लस एंगल BOE 25 है, तो 25 राइट कर लिया, इक्वल 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लें, तो 40 और 25 कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, प्लस x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 65 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इससे बाहर लेंगे 10 में 5 माइनस करेंगे 5, और यहाँ 7 6 माइनस करेंगे 115 डिग्री। कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया, यही आंसर हो गया। तो जो x की वैल्यू निकालनी थी वो x की वैल्यू हो गया 115 डिग्री। अगर इन तीनों एंगल का सम किया जाए तो 180 डिग्री आएगा, 115 और 25 कितना हो गया, 140 हो गया, और 40 मिलाकर के 180 डिग्री, माने सेम साइड पर जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री आएगा, मीन्स x इक्वल टू 115 डिग्री आ गया। अब आगे इसके बी पार्ट है उसको सॉल्व करें। बी में y की वैल्यू निकालनी है आपको, बी पार्ट में किसकी, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ABC आपने 3 पार्ट्स कर दिए, 3 वैल्यूज निकाल लिए थे, तो आप A राइट कर लिया, B राइट कर लिया, C राइट कर लिया, इस तरह से 3 वैल्यूज निकाल लेंगे। तो y कहां पर है आप देखें, ये है y है। अब y की वैल्यू क्या होगी, तो अगर y की वैल्यू ऐसे हम देख लें, आप सोचिए कि नहीं, देखिए ये 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर x की जितनी वैल्यू आए इतनी y की हो जाए तो रॉन्ग हो जाएगा। ये जो 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरा एंगल है, x और 25 मिला करके वो y के इक्वल होगा,
ये x और 25 मिला करके, चूंकि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या हम ऐसे कहते हैं कि ये लाइन है आपकी और ये टू एंगल्स जो एडजेसेंट एंगल्स हैं 40 और y, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट। तो यहां पर कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल, ये एंगल कौन सा है? AOD। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और वन लाइन पर है। एंगल AOD इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये कैसे एंगल्स हैं? लीनियर पेयर, इसीलिए इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो लीनियर पेयर के एंगल हैं, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा रीजन। AOC की वैल्यू कितने रख दी गई? 40 डिग्री प्लस एंगल AOD, एंगल AOD कितना है? y है, तो प्लस y इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो y इक्वल टू हो गया 180 में से 40 माइनस करेंगे तो 140 डिग्री। यही आंसर हो गया। अब y की वैल्यू निकाल आइए। अब C पॉइंट पर z की वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू निकाल लें? z की। अब z का रिलेशन देखें। अब z में ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप देखें ऐसे, तो ये देखिए टू लाइंस जा रही हैं, एक AB जा रही है फुल, CD फुल जा रही है, तो ये एंगल बन रहा है, इसके बिटवीन ये बन रहा है, इसके अपोजिट बन रहा है Z बन रहा है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। माने यहां पर जो आप राइट करेंगे, किसके वर्टिकली अपोजिट राइट करेंगे? यहां पर एंगल हो गया एंगल AOC और कौन सा? एंगल BOD। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन्स एंगल BOD, एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल BOD इक्वल हो जाएगा एंगल, और जो ये एंगल आपका आ रहा है, फिर देख ले, BOD है और ये एंगल है AOC, इसके एंगल AOC के इक्वल है। किसके इक्वल है? एंगल इक्वल एंगल AOC। ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल है। सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं, इसीलिए इनको इक्वल रखा गया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ एंगल BOD की वैल्यू, एंगल BOD क्या है? Z है, तो इसके प्लेस पर क्या राइट कर दिया? Z इक्वल एंगल AOC की वैल्यू कितनी आई? 40 डिग्री, तो Z इक्वल टू 40 डिग्री। यही आंसर हो गया। तो इन तीनों आंसर्स को एक साथ भी राइट कर सकते हैं। जो फर्स्ट निकला ये x की वैल्यू निकली, तो x की वैल्यू आ गई 115 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई? 140 डिग्री, एंड जो z की वैल्यू आई है वो आ गई 40 डिग्री। z इक्वल टू 40 डिग्री। तो x इक्वल टू हो गया 115 डिग्री, y इक्वल टू 140 डिग्री एंड z इक्वल टू 40 डिग्री।